आप सभी का अर्नव सात्विक विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंथ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट। देखिए बहुत से बच्चे मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट को बहुत ही लाइटली लेते हैं, ज़्यादा इसके ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा मेजरमेंट। जब तक कि आपका मेजरमेंट अगर हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अगर हमारी मास्टरी नहीं होगी मेजरमेंट पे, तो ऑब्वियसली हम कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है आज तो कैलकुलेशंस का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको ग्रेविटेशन के बारे में बात करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है, मार्स पे लैंड करना है, मून्स पे लैंड करना है, तो इट्स वेरी वेरी आई थिंक very important that you must know, one must have thorough and good command over the measurements। तो ये measurements होता क्या है, इस यूनिट में हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। सबसे पहले अब आपको पता है बेटा, देखिए इंडिया ने ही हमारे जीरो भी दिया है, पूरी दुनिया को डेसिमल इंडिया ने दिया है। अगर इंडिया जीरो और डेसिमल नहीं देता तो आज हम मून और मार्स पे नहीं होते। ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेजरमेंट का अगर मैं बात करूं, आपको इस चीज बहुत अच्छे से ग्रैब करना है। तो सबसे पहली बात करेंगे बेटा हम मेजरमेंट पे, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है, जनरली अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ बेटा, ऑल सच क्वांटिटीज, all such quantities which can be measured, which can be measured directly or indirectly in terms of laws of physics। Basically beta, I'm teaching you, the physics, and physics is what, it is the study of nature and natural phenomena, so you can say that what we do in our daily life, we do measurements. Okay, we find area, volume, and study number of phenomena. So this is, you can also say, physics is a study of measurements also। तो for example बेटा जो physical quantities हैं, like your mass है, length है, then your work है, then force, etc. These all are beta physical quantities which can be measured directly or indirectly in terms of laws of physics। ठीक है, तो देखिए जब फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, फिजिक्स की बात करेंगे बेटा, तो हमें आइडिया होना चाहिए। हम फिजिकल क्वांटिटी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किसमें करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ वी मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की बात करते हैं बेटा, तो दिस इज योर फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है, देखिए नेचर में कोई यूनिट ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करता, हम ही ने बना रखा है, साइंटिस्ट ने यूनिट बना रखा है। यूनिट मींस कोई स्टैंडर्ड हमने चूज करा है और उस स्टैंडर्ड को हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से। कि देखिए जैसे मैं कहता हूं कि आपका मास कितना है, 30 केजी है। दिस 30 केजी, 30 इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज द यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा केजी, किसका, मास का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 30 केजी मतलब 30 टाइम्स हैवियर है, ग्रेटर है, heavier than that mass 1 kg, means we are comparing with the standard unit। so what is a unit? Unit is basically yes, it is the reference chosen standard used to measure a physical quantity। Reference chosen standard used to measure a physical quantities, right? So what are the characteristics of a physical quantity?
देखिए जब भी हमने यूनिट बनाना है, यूनिट सेट करना है, एक रेफरेंस चूजन स्टैंडर्ड करना है, तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेटा। नंबर वन, इट शुड बी दैट इज योर वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर आपका स्टैंडर्ड यूनिट ही वेल डिफाइंड नहीं है, देन हाउ वी कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो पक्का हम गलती करेंगे। देन इट शुड बी ऑफ suitable size। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी वांट टू द डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड वी आर यूजिंग मिलीमीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, तो हम बेवकूफ है। इफ वी मेजर वांट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द स्टार, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना और किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो भी हम बेवकूफ हैं। मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। अगर बिगर फिजिकल क्वांटिटी है तो बड़ा यूनिट होना चाहिए, स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी है तो स्मॉलर यूनिट होना चाहिए। एंड इट शुड बी योर इजीली रिप्रोड्यूसिबल। आप देखिए इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब हम इसको इजीली रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसा नहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए अगर हम बात करते हैं, सपोज आप एक वेजिटेबल्स शॉप में जाते हैं, यू आर सेइंग दैट प्लीज गिव मी हाफ केजी या 250 ग्राम ऑफ cabbage। So if it is very difficult to reproduce, then it's really very problematic। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है that should be easily reproducible बेटा। और it should not be, yes, affected by physical and chemical condition। It should not be affected by physical and chemical condition। अरे ऐसा नहीं बरसात में पिघल गया, गर्मी में क्या मेल्ट हो गया, सर्दियों में सिकुड़ गया यूनिट, वही ऐसा नहीं होना चाहिए। whatever the condition physical and chemical, but system of unit आपका does not affect, should not affect होना चाहिए। and it does not change from place to place। देखिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटा वो चेंज नहीं होना चाहिए प्लेस टू प्लेस। मींस शिमला में आपका 1 केजी डिफरेंट है, रशिया में मॉस्को में डिफरेंट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, यूएसए में, ऐसा नहीं होगा। जो सिस्टम ऑफ यूनिट है that should not must not change from place to place। so these must be the characteristics। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं? आपको लर्न करनी है, अच्छे से समझ आना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, देखिए मैंने कहा कि आपका वेट है 30 केजी, यू आर राइटिंग 30 केजी, तो एक सिंपल सा एक लाइन आप डिस्कस कर लेना। दस हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू into the unit of physics। okay, any physical quantity can be written as that is n into your u, where see here this 30 is what 30 kg, I'm saying your weight is, your mass is 40 kg, 40 is what n numerical value and kg is your standard unit। so physical quantity can be written as numerical value into its unit, right? अब बेटा मैं बात करूंगा आगे, there are two types of these physical quantities। physical quantities are of your two types। generally हम बात करेंगे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग जरूर रहेगा। फर्स्ट इज योर fundamental physical quantity and second is your derived physical quantities। देखिए all such quantities which cannot derive from any other physical quantities, right? such as, देखिए सबसे पहले अगर हमें नॉलेज था बेटा तो मास का था, लेंथ का था, टाइम का था।
मी सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो मास लेंथ एंड टाइम के बारे में मैं आइडिया लिया लगा था। तो इनको हम फंडामेंटल इसीलिए कहते हैं बिकॉज वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस फिजिकल क्वांटिटीज कम्स बट हाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर। मास एज इट इज तो हमने उसको मास का नाम दे दिया, राइट। दिस लेंथ है एंड टाइम है, ठीक है। तो दूसरी बात हम करेंगे बेटा derived physical quantities which can be derived from fundamental physical quantities, right। अब मैं definition नहीं लिखूंगा, which can be derived from fundamental physical quantities। for example your देखिए वर्क है, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसके यूनिट क्या होंगे आपके पास, जूल, ओके। एंड फोर्स आ गया आपके पास, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, displacement upon your time। So these all are said to be your what we can say the derived physical quantities, means derived physical quantities are those which can be derived from the fundamental physical quantities, fundamental physical quantities। देखिए बेटा अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मास लेंथ एंड टाइम, देखिए जैसे जैसे टाइम के साथ न्यू न्यू फिजिकल क्वांटिटीज इन्वेंट होती गई, जैसे आपका टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनोसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपका, सो एंगल्स हैं। सो दिस मास लेंथ एंड टाइम दे आर नॉट सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, और इन टर्म ऑफ विच we can represent all the physical quantities। So scientists they realize one thing, and secondly it's very difficult. This due to the advancement in science and technology, new invention, this whole world is going to be a very small village, means there is a trade and commerce between the different countries। So scientists they realize that there must be a system of unit which is rationally accepted everywhere all over the world। So scientists ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया पेरिस में, they decided a system of unit बेटा, that is called SI system of unit। but SI system of unit से पहले मैं आपसे बात करूंगा old system of unit क्या होता है। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज योर CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम C stands for centimeter beta, G stands for gram measured in mass, and S stands for second। This system is very much popular in India, right, as well as in France। This and second is your FPS system, right। This system FP, F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second बेटा। देखिए P stands for pound, S stands for second। Third is your MKS system। MKS system is very much popular in UK, Britain। MKS system of unit, M stands for your meter, K stands for your kilogram, and S stands for second। So देखिए this system is also very much popular in France and as well as in India। So हम ये कह सकते हैं बेटा, देखिए 1 किलोमीटर इज व्हाट, दैट इज 1000 मीटर। 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, दैट इज 10 मिलीमीटर, राइट दिस। एंड 1 फुट इज इक्वल्स टू योर 12 इंचेस, ओके। एंड 1 इंच क्या होता है आपके पास, 2.54 सेंटीमीटर। 1 pound equal to your 0.454, दैट इज kg, और सेकंड आपका सेकंड रहता है, ठीक है कि नहीं। और बेटा देखिए 1 kg इज इक्वल टू योर 1000 ग्राम्स। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं। लेकिन ये ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट थे, इसके बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया that there must be a single system of unit which shall be which must be rationally accepted everywhere, okay। So that system of unit is said to be your what, that is called your SI unit। तो SI unit में बेटा 7 physical quantities लेते हैं हम। mass measured in kg, that is length measured in your meter। third, time measured in second, right। and fourth is your temperature।
temperature measure in Kelvin. Fifth is your electric current measuring your ampere. Then luminous intensity measure in candela. Amount of substance measure in mole. भाई तब भी साइंटिस्ट को लगा ये सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर इन ऐसे सिस्टम, बट फिर भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बच जाती थी, दे आर कॉल्ड योर सप्लीमेंट्री यूनिट. फर्स्ट वी टेक दैट इज योर प्लेन एंगल मेजर इन रेडियन, और सेकंड इज बेटा दैट इज सॉलिड एंगल. 3D में जो एंगल रहता है ये प्लेन एंगल हो गया आपके पास, राइट. और अगर वाटरमेलन खा रहे हैं आप, उसको आपने एक पीस निकाल लिया तो जो एंगल फॉर्म होता है सॉलिड एंगल, सो दैट इज मेजर इन स्ट्रेडियन, राइट दिस. तो ये तो था बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में. चलिए मैं आप एक एक करके ये एक्सप्लेन करता हूँ. सिंपली आज डिस्कस करूंगा मास के बारे में, ठीक है क्या नहीं. भाई देखिए फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी मास. अब मास होता क्या है? यस, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. देखिए मास को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं बेटा. एक होता है आपके पास इनर्शियल मास एंड दूसरा होता है आपके पास ग्रेविटेशनल मास, राइट. तो अब हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो लेक्चर का ज्यादा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए दो तरह से डिफाइन करते हैं. एक आपका इनर्शियल मास आ गया, दूसरा ग्रेविटेशनल मास आ गया, ठीक है. तो मास इज व्हाट बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, और मास को मेजर करते हैं हम किस में, केजी में बेटा, ठीक है. तो दो तरह के मासेस आते हैं आपके पास, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिगर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ मास ये हम पार्ट 2 लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो अब मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें ताकि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट करते रहें. तो ये मेजरमेंट पार्ट 1 था बेटा, मेजरमेंट पार्ट 1. हम बात करेंगे मेजरमेंट पार्ट 2 में इन डिटेल मास, लेंथ एंड टाइम के बारे में, और इनके बिगर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट के. सो थैंक यू वेरी मच.